और मेरे लाडलो सब चंगा सी। अरे सब बढ़िया होंगे। ठीक है ना। तो मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूँ विवेक सर यूट्यूब चैनल और लर्निफाई ऐप पर। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को, तो इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आपको देखनी होगी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के पूरे लेक्चर को। ठीक है ना। और इन दोनों वीडियो को देखने के बाद, इन दोनों लेक्चर्स को देखने के बाद मेरे लाडलो आप लोगों को जो है हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट पर जाकर सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है, ताकि जो आपने पढ़ लिया है वो आपको कितना आया है और कितना याद हो गया है वो आपको पता लग सके। मॉक टेस्ट लगाने से आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो मेरे लाडलो, ये मॉक टेस्ट लगाना कैसे है? लगाने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में चले जाना। वहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारे ऐप का भी लिंक और हाँ, वेबसाइट का भी लिंक। ठीक है ना। तो कैसे लगाना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है और वहाँ पर टाइप करना है vivekserji.in या फिर www.vivekserji.in। ठीक है ना। ऐसे ही आप सर्च करते हैं इसको, कुछ इस तरीके से आपको हमारी वेबसाइट तक जाएगी। विवेक सरजी डॉट इन नाम से आपको यहाँ पर सब ये देखना है विवेक सरजी डॉट इन लिखा है कि नहीं। ये लिखा है, सिंपल सा क्लिक कर देना और आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, नेट थोड़ा स्लो है तो थोड़ा आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पर आपको क्लासेस, बुक्स, करंट अफेयर, मॉक टेस्ट, जॉब अपडेट्स, कॉन्टेक्ट अस और डेली के न्यूज़पेपर मिल जाते हैं हिंदी इंग्लिश में। लेकिन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। तो सबसे सिंपल ही आपको मॉक टेस्ट वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएंगे ऐड। ठीक है, आप चाहो तो हमें सपोर्ट करने के लिए ऐड पे क्लिक भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप खोलते हैं मॉक टेस्ट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। हमको यहाँ पर टेस्ट लगाने हैं किसके? ट्रिपल सी के। तो ट्रिपल सी पर आपको सिंगल क्लिक कर देना है या डबल क्लिक कर सकते हो। कुछ इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। अब हमने जो है यहाँ पर चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं। तो पहला चैप्टर हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का। सेकंड है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इस तरीके से आपके चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर दिख जाएंगे क्या? मॉक टेस्ट। यहाँ पर कमिंग सून लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपके देख एक करके मॉक टेस्ट आते रहेंगे। तो सिंपली आपको जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का लगाना है तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसके जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो आपको दिख जाएंगे। हम लगा देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का टेस्ट 1 को। लगा क्लिक करने के बाद देखिए फटाफट खुलता रहेगा, बहुत कम नेट यूज़ होने वाला है। आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कि किस तरीके से आपको क्या क्या टेस्ट में देखना है और देना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं टोटल 10 मार्क्स के। ठीक है। चलिए इसे करते हैं। तो उसमें बोला गया है व्हाट डज द वर्ड कंप्यूट मीन। कंप्यूट मीन का क्या मतलब होता है? कैलकुलेशन होता है। ठीक है। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपका ग्रीन इस तरीके से बनकर जाएगा और आप यहाँ पर सर्कल्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन और रेड होते जाएंगे आपके आंसर के मुताबिक। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देते हैं और आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और आपको यहाँ पर देना, जैसे कि यहाँ पर हम लोग जो है किसी पे भी क्लिक कर देते हैं। ठीक है। तो अब देखिए जो सही है उस पर ग्रीन हो जाएगा, जो गलत है उस पर रेड हो जाएगा। उसी तरीके से आपको पूरा का पूरा टेस्ट लगाना है। आप चाहें तो उसको ट्रांसलेट जा करके नीचे यहाँ पर सिलेक्ट लैंग्वेज लिखा हुआ है, किसी भी भाषा में आप इसको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यही था। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो मेरे लाडलो समझ गए होंगे आप लोग कि किस तरीके से हमको जो है मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो अब बात करते हैं अपनी वीडियो की हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जब बात होती है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की तो सबसे पहले नाम आता है एबेकस का, मतलब कि एबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम की। ठीक है ना। जब भी जिस भी हम लोग मशीनरी की बात करेंगे, मशीन की बात करेंगे, उसकी फ़ोटो दी गई है तो आप उसकी फ़ोटो को भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो एबेकस की अगर फुल फॉर्म पूछेगी तो क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे एबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम जो है एबेकस की फुल फॉर्म है। ठीक है ना। और साथ ही हम देखें तो यह जो है संसार का पहला गणना यंत्र था। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट काउंटिंग मशीन थी। ठीक है ना। एबेकस को जो हम लोग गिनतारा या फिर गिनती फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। एबेकस इज आल्सो नोन एज काउंटिंग फ्रेम। ठीक है ना। आधुनिक एबेक्स का जो आविष्कार है वो टिम क्रेनमर ने किया था। किसने किया था? टिम टिम क्रेनमर ने किया था। मॉडर्न एबेकस इन्वेंटेड बाय टिम क्रेनमर।
एक एक चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है ना लाडलो। तो पहली मशीन थी हमारी एबेकस, दूसरी मशीन आई उसका नाम था हमारा नेपियर बोन्स। क्या नाम था? नेपियर बोन्स। यह जो है दूसरा गणना यंत्र था जिसका जो आविष्कार है वो एक स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर्स ने किया था। कब किया था इसका आविष्कार? किया था 1617 ईस्वी में, 1617 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। दिस इज द सेकंड कैलकुलेटिंग मशीन विच वॉज इन्वेंटेड बाय अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर्स इन 1617 एडी में, ठीक है ना। ये जो था ये मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण था जो कि गुणा और भाग कर सकता था। उसकी फोटो आप देख सकते हैं नीचे दी गई है। मैनुअली ऑपरेटेड काउंटिंग इक्विपमेंट था जो कि आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में सक्षम था। आगे बात करते हैं तो तीसरा जो उपकरण था, देखिए पहला था हमारा एबेकस, हमने जान लिया। दूसरा था हमारा क्या? दूसरा था हमारा नेपियर बोन्स, ठीक है, दो हो गए। अब तीसरी की हम बात कर रहे हैं किसकी? पास्कल लाइन की। तो ब्लेज पास्कल ने 1642 में पास्कल लाइन का आविष्कार किया था, ठीक है। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द पास्कल लाइन इन 1642। और ये ब्लेज पास्कल थे कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे आपके फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है ना। और अगर बात करें इस मशीन की तो ये मशीन जो है केवल जोड़ना और घटाने का काम कर सकती थी, इसीलिए इसे जो हम लोग एडिंग मशीन भी कहा करते थे। क्या करते थे? एडिंग मशीन भी इसको कहा जाता था। इसे जो है पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। इट कुड ओनली एड एंड सब्ट्रैक्ट, दैट इज व्हाई इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एडिंग मशीन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। इसको हम लोग पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर मतलब कि यांत्रिकी, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहते हैं। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बैठा लीजिए ताकि अगर आप क्लास भी लेकर पढ़ रहे हैं, ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो जनरल चीज़ें होती है, जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आगे बात करें तो इस तरीके का जो आपका था पास्कल लाइन, जो आपका पास्कल लाइन था वो कुछ इस तरीके से आपको दिखा करता था। ये मशीन देख लीजिए आपको, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखा करती थी। इसके अंदर में जो है पहिए, गियर और सिलेंडर प्रयुक्त हुआ था, ठीक है ना। क्या क्या? गियर, पहिए और सिलेंडर, ठीक है ना। व्हील्स, गियर एंड सिलेंडर्स आर यूज्ड इन दिस मशीन, ठीक है ना। आगे बात करें तो आगे अब बात आती है किसकी? चार्ल्स बेबेज की। इसकी बात जो हमने वीडियो, फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें भी इसकी बात की थी। तो अभी तक हमने क्या किया है? तीन चीज़ों को पढ़ लिया है। किस किस को? एबेकस को, नेपियर बोन्स को, और तीसरा क्या था हमारा? पास्कल लाइन को, ठीक है ना। अब बात होगी किसकी? फादर ऑफ कंप्यूटर मतलब कि चार्ल्स बेबेज की। तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज की बात होने वाली है, ठीक है। इन्होंने जो है दो मशीनों को बनाया था, हमने उस वीडियो में इसकी बात की थी। पहली मशीन जो बनाई थी चार्ल्स बेबेज ने वो थी आपकी डिफरेंस इंजन। कब बनाई थी? 1822 में, 1822 में इन्होंने इसको बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने कितनी मशीनें बनाई थी? ये दो मशीनें बनाई थी। पहली मशीन का नाम क्या था? डिफरेंस इंजन। और कब बनाई थी ये? 1822 में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो दूसरी मशीन कब बनाई थी? देखिए दूसरी मशीन बनाई थी इन्होंने 1833 में, 1833 में। अच्छा, क्या नाम था उसका? उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। क्या नाम था उसका? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है ना। एनालिटिकल जो इंजन था इसको जो है पहला यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें तो ये है एबीसी कंप्यूटर। कौन सा? एबीसी कंप्यूटर, द फर्स्ट ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा, क्या हुआ? देखिए एबीसी कंप्यूटर को जो है, एबीसी कंप्यूटर को जो है दुनिया का जो है पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए कि एबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या मतलब एबीसी? एबीसी की फुल फॉर्म होती है एटना सॉफ्टवेरी कंप्यूटर। क्या होता है? एटना सॉफ्टवेरी कंप्यूटर। इन चीज़ों को आपको दिमाग में बैठाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसको बनाया किसने था? ये इसको बनाने वाले थे डॉक्टर जॉन विंसेंट। कौन थे? डॉक्टर जॉन विंसेंट। कब बनाया था? 1942 ईस्वी में, एडी में, ठीक है ना। अगर आगे बात करें तो और आगे जो कंप्यूटर आया उसका नाम था मार्क वन कंप्यूटर। क्या नाम था? मार्क वन कंप्यूटर। इसको बनाने की शुरुआत हुई थी 1937 में। कब हुई थी? 1937 में। और कब बन के तैयार हुआ था? ये कंप्लीट हुआ था 1944 में, बन के तैयार हुआ था। अच्छा, इसके इन्वेंटर कौन थे? आविष्कारक कौन थे? तो वो थे हार्वर्ड, कौन थे? हार्वर्ड आइकेन। हार्वर्ड आइकेन, ठीक है। और ये जो व्यक्ति थे वो आईबीएम कंपनी में थे। कहाँ थे? आईबीएम कंपनी में। आईबीएम कंपनी क्या? चलो उसके बारे में आगे हम जानते हैं, ठीक है ना। क्या बात हमने इसमें जानी? हमने इसमें जानी कि मार्क वन कंप्यूटर था,
ठीक है, 1937 में बनना शुरू हुआ था और 1944 में बनकर कंप्लीट हुआ था। इसको बनाने वाले जो थे, आविष्कारक जो थे, इन्वेंटर जो थे, उनका नाम था हार्वर्ड आइकेन, जो कि आईबीएम कंपनी में थे। ठीक है। अच्छा, ये जो है विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था, मतलब कि फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग मशीन इन द वर्ल्ड था ये। ठीक है ना। अच्छा, अब जान लो आईबीएम क्या है। देखिए, आईबीएम जो है कंपनी का नाम है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। किसकी फुल फॉर्म है? ये है आईबीएम की। ठीक है। ये कब फाउंड हुई थी? ये फाउंड हुई थी 16 जून 1911 को। ठीक है, 16 जून 1911 को ये हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क में। कहाँ हेडक्वार्टर है? यूएसए के न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। ठीक है ना। लेकिन जो आईबीएम है, इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? वो है सीटीआर। मतलब कि सीटीआर का मतलब होता है कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, यह है सीटीआर। ठीक है ना। हाँ, हम लोग अभी बात कर रहे थे किसकी? मार्क वन की। किसकी? मार्क वन की। जब इतने सब नामों की फुल फॉर्म जान रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि ऑफिशियल क्या नाम था मार्क वन कंप्यूटर का। मार्क वन कंप्यूटर, अरे अभी तो हम इसी की बात कर रहे थे ना। अभी हम बात किसकी कर रहे थे? मार्क वन कंप्यूटर की बात कर रहे थे ना। उसका ऑफिशियल नेम क्या है? तो उसका ऑफिशियल नेम है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। क्या नाम है? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। मार्क वन का जो आधिकारिक नाम है वो है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। तो शेरो, अब बात करेंगे एनियक की। ठीक है, ENIAC की। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है। जो एनियक का आविष्कार था वो हुआ था 1946 में। एनियक वॉज इन्वेंटेड इन 1946 बाय JP एकर्ट एंड जॉन मैचली। एनियक का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1946 में JP एकर्ट और मौचली के द्वारा, लेकिन इसको बनाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिnsylvania। ठीक है, पेनिnsylvania के अंदर जो है, यूएसए के अंदर इसको बनाया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिnsylvania में। ठीक है ना। इट वॉज द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये जो था एक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है ना। यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था और इसके अंदर स्टोरेज करने की क्षमता नहीं थी। ठीक है ना। लेकिन एनियक का यूज जो था वो कैलकुलेट करने के लिए किया गया था। क्या? आर्टिलरी फायरिंग टेबल्स को। ठीक, मतलब कि एनियक जो है तोप खाने की जो फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। ठीक है ना। किसके द्वारा? अमेरिका की सेना के द्वारा जो है इसका यूज किया गया था, प्रयुक्त किया गया था। ठीक है ना। किसके द्वारा? यूएस मिलिट्री के द्वारा। अगर आगे हम बात करें तो ये देख सकते हैं, ये है आपके जॉन मॉचली और JP एकर्ट। ठीक है, ये दोनों लोगों की फोटो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। आगे हम बात करें, द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा इन कंप्यूटर इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम 1946। कंप्यूटर में जो है आधुनिक युग की अगर शुरुआत की बात होती है तो वो होती है 1946 से मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कि 1946 से कंप्यूटर में आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी। एलन ट्यूरिंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। किसको? एलन ट्यूरिंग को। ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। किसका? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार किसने किया था? साथ में बोली क्या? एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। ठीक है। ये इन्वेंटेड द ट्यूरिंग मशीन। नीचे आप देख सकते हैं ये ट्यूरिंग मशीन की फोटो है। इन्होंने जो है ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था। आगे बात करें तो फिर आगे जो दूसरा कंप्यूटर आया उसका नाम था EDVAC। क्या नाम था? EDVAC। तो EDVAC क्या फुल फॉर्म है? इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है ना। 1944 से 1948 में डॉक्टर वॉन न्यूमैन और JP एकर्ट ने, मतलब कि 1944 से 1948 में डॉक्टर वॉन न्यूमैन और JP एकर्ट ने इसको बनाया था। क्रिएटेड बाय डॉक्टर वॉन न्यूमैन एंड JP एकर्ट फ्रॉम 1944 टू 1948 में इसको बनाया गया था। EDVAC में स्टोरेज की क्षमता थी। किसकी क्षमता थी? EDVAC हैड स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है ना। EDVAC 1952 में विकसित पहला संग्रहित प्रोग्राम। ठीक है ना।
फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्रामेबल जो कंप्यूटर था वो था आपका EDVAC, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंप्यूटर है, और ये साथ में आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात कीजिए तो अब बात आती है EDSAC की। EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, किसकी? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDSAC, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम स्टोर डिजिटल कंप्यूटर। EDSAC का जो आविष्कारक है, EDAC का आविष्कारक मॉरिस विल्कस ने 1947 में किया था। किसने किया था? मॉरिस विल्कस ने किया था। कब किया था? 1947 में किया था। किसका? EDSAC का, ठीक है, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम स्टोर्ड डिजिटल कंप्यूटर। यह पहला जो है प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। यह क्या था? पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। फर्स्ट प्रोग्राम स्टोर्ड डिजिटल कंप्यूटर था ये, ठीक है। अच्छा, मेमोरी में निर्देश तथा डाटा स्टोर करने की क्षमता थी। क्या थी? मेमोरी जो थी इसकी, उसके अंदर निर्देश तथा डाटा को स्टोर करने की क्षमता थी। एबिलिटी टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन मेमोरी। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं? आगे कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप ये फोटो देख सकते हैं किस तरीके से काम किया जा रहा है। और ये कंप्यूटर जो है आपका EDSAC है। कौन सा? EDSAC कंप्यूटर में यहाँ पर साइंटिस्ट लगे हुए हैं काम करने में। आगे बात करें तो वो है यूनिवैक, मतलब कि UNIVAC। UNIVAC कंप्यूटर क्या? मतलब कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इन in 1954 John Moseley and John Preper Eckert GEC was created General Electrical Corporation। 1954 में जॉन मॉचली और जॉन पीपर एकर्ट ने GEC ने बनाया। क्या बनाया? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर। जब पूछी जाएगी कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था UNIVAC, ठीक है ना। अच्छा, किसने बनाया था? ये बनाया था GEC ने। किसने? GEC ने। या फिर आप बोल सकते हैं क्या, जॉन मोचली और जॉन प्रीपर एकर्ट ने बनाया था इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आप थोड़ा ध्यान से इसको। तो ये कुछ तस्वीरें हैं आपके पहले कमर्शियल कंप्यूटर की। किसकी है? पहले कमर्शियल कंप्यूटर की, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर की फोटो आप देख सकते हैं। आगे बात की जाए तो यहाँ बात आ गई है आपके IBM कंपनी के IBM 650 6050 IBM 6050 कंप्यूटर की, ठीक है। IBM 6050 मैग्नेटिक ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन, इसे जो है IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था 1953 में जो ऐसे विकसित किया गया था। इट कन्वर्ट्स इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकली एंड स्पेशल कैरेक्टर इनटू 2 डिजिटल डेसिमल कोड। यह जो था इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकली एंड स्पेशल कैरेक्टर को 2 अंक के डेसिमल में कोड में परिवर्तित करता था। किसमें? 2 अंक के डेसिमल कोड में ये क्या कर सकता था? परिवर्तित करता था। अगर आगे बात की जाए तो ये कुछ इस तरीके से था आपका IBM 615, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रोसेसर, मतलब कि प्रोग्रामेबल चिप की। तो डॉक्टर टेड हॉफ ऑफ इंटेल कंपनी इन्वेंटेड द स्मॉल प्रोसेसर देयरफॉर माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप इंटेल 4004। जब हमने क्लास फर्स्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि इंटेल जो था वो दुनिया का पहला प्रोसेसर था, ठीक है ना। इंटेल कौन सा? इंटेल 4004। इंटेल 4004 जो था वो दुनिया का पहला क्या था? प्रोसेसर था। और भारत का पहला प्रोसेसर कौन सा था, वो आपको कमेंट में करके बताना है। ये वही बता सकते हैं जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास को बड़े ध्यान से देखा है कि भारत का पहला प्रोसेसर कौन सा था, उसका नाम बताना है आपको। किसमें? कमेंट में। तो इंटेल कंपनी के डॉक्टर टेड हॉफ ने छोटे प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप इंटेल 4004 का आविष्कार किया था 1971 में। और यहाँ पर जो है आप फोटो देख सकते हो किसकी? इंटेल के 4004 के प्रोसेसर की, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं मेरे लाडलो शेरों, देखते हैं। तो यहाँ पर अब बात करेंगे हम लोग जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर के जनरेशन्स की, ठीक है ना। इस चार्ट में आपको जो चीज़ देखने वाली है वो आपको बता दूँ, देखने के लिए सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जो देखनी है वो क्या है, क्या फोटो दी गई है। फोटो समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता था हमारा वैक्यूम ट्यूब, देख सकते हैं फोटो आप। सेकंड जनरेशन में हमारे यूज़ हुआ करता था ट्रांजिस्टर्स का, देख सकते हैं आप ट्रांजिस्टर की फोटो। और थर्ड जनरेशन में हमारे यूज़ होता था IC, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोटो आप देख सकते हैं।
फोर्थ जनरेशन में हमारे यूज होता था VLSIC, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। VLSIC फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन जो कि हमारी अभी प्रेजेंट जनरेशन चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन है, इसमें यूज होता था आपका AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ULSIC मतलब कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। और इसको अच्छे से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन की जो शुरुआत थी वो हुई थी 1942 से 1955 तक ये जनरेशन चली थी। यहाँ पर यूज़ हुआ करता था वैक्यूम ट्यूब का, जो कि अभी हमने जाना। लैंग्वेज यूज़ होती थी यहाँ पर मशीन लैंग्वेज, और कंप्यूटर जो थे हमारे यहाँ पर वो थे जैसे कि ENIAC हो गया, EDVAC हो गया, ये सारे आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन की बात करें हम तो सेकंड जनरेशन चली हमारी 1956 से शुरुआत हुई थी इसकी, और 1963 तक इसकी एंडिंग हुई थी। यहाँ पर यूज़ हुआ करते थे आपके ट्रांजिस्टर्स, और लैंग्वेज थी हमारी यूज़ होने वाली असेंबली। जो कंप्यूटर थे सेकंड जनरेशन के जो समय पर बनाए गए थे वो थे आपके एटलस हो गया, हनीवेल हो गया 400, ठीक है। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन हमारी 1964 से 1975 तक चली थी। यहाँ पर यूज़ होता था आपकी IC मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ होती है फोर्टन, कोबॉल, ठीक है। और कंप्यूटर थे हमारे IBM 360 या फिर IBM 370, CDC 6600, ये हमारे कुछ कंप्यूटर थे किसके, थर्ड जनरेशन के। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो 1975 से 1991 तक ये जनरेशन चली थी। यहाँ पर यूज़ होते थे आपके VLSIC के यूज़ होते हैं यहाँ पर VLSIC मतलब कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, फुल फॉर्म इनकी सभी की हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ हो रही थी वो थी आपकी SQL। जो लैंग्वेज हमने बताई वो लैंग्वेज वो है जो ज़्यादा पॉपुलर हुई थी उस समय पर यूज़ होने वाली। तो SQL यूज़ होती थी मतलब कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो थी आपकी यूज़ होती थी, ठीक है। और जो कंप्यूटर यहाँ पर फेमस हुआ वो होता आपका एप्पल सेकंड का, एप्पल सेकंड, ठीक है ना। थर्ड यहाँ पर जब फोर्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके लास्ट फिफ्थ जनरेशन की। क्या इसकी जो शुरुआत थी वो हुई थी 1991 से, और अभी तक ये चली आ रही है। क्या फिफ्थ जनरेशन, यहाँ पर यूज़ होता है हमारा ULSIC मतलब कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और यूज़ होता है यहाँ पर AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है ना। और यहाँ पर हम बात करें लैंग्वेजेस की तो यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन में लैंग्वेज यूज़ हुई है आपकी क्या क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, C यूज़ होती है, C++, जावा हो गया, नेट हो गया, और बहुत सारी जो लैंग्वेजेस जो है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होती हैं। और हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर प्रसिद्ध हुआ था आपका परम सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। परम सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको बताना है कमेंट में, इसके बारे में हमने आपको बताया था। जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था, वीडियो फर्स्ट था, उसमें हमने परम सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको बताया था। एक बार फिर से देख लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। क्या फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत हुई थी 1942 से 1955। वैक्यूम ट्यूब में यूज़ हो रहे थे, मशीन लैंग्वेज में यूज़ हो रही थी, ENIAC और EDVAC इस तरीके का आपके ये एग्जाम्पल हो गए। सेकंड जनरेशन जो है वो हुई थी आपकी 1956 से 1963 तक। ट्रांजिस्टर का यूज़ हो रहा था, लैंग्वेज थी असेंबली, और एटलस, हनीवेल और 400 कुछ ये थे आपके कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन की शुरुआत जो है 1964 से 1975। IC यूज़ होती थी इसमें, इंटीग्रेटेड सर्किट, कोबोल और फोर्टन जो है लैंग्वेज में यूज़ हो रही थी। इसके जो कंप्यूटर थे वो थे आपका IBM 360, IBM 370 और CDC 6600। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन थी आपकी 1975 से 1991 तक। यहाँ पर यूज़ हो रहा था आपका VLSIC मतलब कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। लैंग्वेज थी आपकी SQL मतलब कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी जो लैंग्वेज थी वो थी यहाँ पर। और कंप्यूटर जो है यहाँ पर प्रसिद्ध हुआ वो था आपका एप्पल सेकंड। फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी जनरेशन चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन है, प्रेजेंट में जो चल रही है। की शुरुआत हुई थी 1991 से, और अभी तक ये प्रेजेंट एट प्रेजेंट ये चल रही है। मशीनरी की बात करें तो इसमें ULSIC या फिर AI मतलब कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। यहाँ पर अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज यहाँ पर जो है AI टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है यहाँ पर। साथ में जो है हमने यहाँ आप देखा हुआ है कि C एंड C++, जावा, नेट और बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर यूज़ हो रही है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। और बात करें कंप्यूटर, परम कंप्यूटर जो है, परम सुपर कंप्यूटर यहाँ पर बहुत फेमस हुआ था। और साथ ही में कुछ और कंप्यूटर जैसे कि हो गया आपका IBM हो गया, और आपका पेंटियम हो गया, परम हो गया। तो कुछ ये कंप्यूटर जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। एक बार जो आप इस चार्ट को देख लेंगे ध्यान से, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, आप जो है चाहें इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बात करें, आगे बात करें
तो यहाँ पर हमने जो जाना क्या, IC VLSIC और ULSIC की जो है शुरुआत हो गई थी कब, तो IC की शुरुआत हुई थी हमारी थर्ड जनरेशन से। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग एकीकृत परिपथ। ठीक है, शुरुआत हुई थी IC की कब, थर्ड जनरेशन से। इसका आविष्कार जो वो करने वाले थे वो थे जैक किम्बली। ठीक है, जैक किम्बली जो थे वो कौन थे, इसके आविष्कारक थे। कब आविष्कार किया था इसका, इसका आविष्कार किया था उन्होंने 1958 में। ठीक है, ये जो है सेमीकंडक्टर मतलब कि अर्धचालक धातु से बनी होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है। ठीक है ना। और फोर्थ जनरेशन में हमारा यूज होने लगा VLSIC, मतलब कि बोले तो IC का ही प्रो वर्जन है आपका VLSIC, और उसका भी प्रो वर्जन है आपका ULSIC। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में यूज़ कर लिया हम लोगों ने IC को। फिर प्रो वर्जन आया हमारा VLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन सर्किट। ये जो है आपका प्रो वर्जन हो गया, ये यूज़ हुआ हमारा फोर्थ जनरेशन में। उसके बाद हमारा यूज़ हुआ आगे जो यूज़ हुआ वो हुआ आपका फिफ्थ जनरेशन में। वो क्या, वो प्रो का भी प्रो था जो कि यूज़ हुआ आपका फिफ्थ जनरेशन, जो कि आज तक यूज़ होता हुआ आ रहा है। वो हुआ आपका AI का, और यूज़ हुआ आपका ULSI का, SIC का, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का। आगे बात करें AI की फुल फॉर्म, तो AI फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और फादर ऑफ AI बोला जाता है जॉन मिकाटी को। जॉन मिकाटी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ AI कहा जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ है, देखिए आप जो हैं अगर ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हमने जनरेशन लिखी हुई, कब से कब शुरुआत हुई, कब से कब शुरुआत हुई, और इस चार्ट में जो लिखी हुई थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखाई देगा। क्यों, देखिए आपको बता दें कि जो जनरेशन की शुरुआत है, कौन सी जनरेशन कब शुरुआत हुई थी और कब जो है इसकी एंडिंग हुई। ठीक है, इसमें जो है थोड़े अलग अलग तारीखें और अलग अलग डेट्स मतलब सन्स दी गई हैं। आप जितनी किताबें उठाएंगे वहाँ पर आपको अलग अलग मिलेंगी, तो इसको जो है एक अंदाजे से भी आपको इसका आंसर देना है। तो जैसे कि हमने पता है कि 1942 से 1955 तक कौन सी फर्स्ट जनरेशन चली थी, 1956 से 63 तक चली थी, 1964 से 75 तक चली आपकी थर्ड, 75 91 चली आपकी फोर्थ, और 91 से चली आ रही है अभी तक आपकी फिफ्थ जनरेशन। तो आपको जो है ट्रिकी तौर से इसका आंसर देना है। 4 5 6 7 9 ऐसे याद कर सकते हो कि 4 से चली, 4 5 चली आपकी फर्स्ट जनरेशन, 5 6 चली आपकी सेकंड जनरेशन, 6 7 चली आपकी थर्ड जनरेशन, और 7 से 9 चली आपकी फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन तो अभी चल रही है। ठीक है ना। तो वैसे ही एक जैसे कि आपको उसका आंसर देना, तो कैसे देंगे, फोर की कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन कब शुरुआत हुई थी, तो हम जाना 4 5 चली आपकी फर्स्ट, 5 6 चली आपकी सेकंड, और सेकंड के बाद जो चली आपकी कौन सी थी, 7 से 9। ठीक है ना, 7 9 चली आपकी फोर्थ के लिए, और लेकिन थर्ड जो थी वो चली आपकी 6 से 7। तो 4 5 होगी फर्स्ट, और 5 6 होगी आपकी सेकंड, और 6 7 कौन सी होगी, वो होगी आपकी थर्ड। तो हमको डी वाले पर टिक लगा देंगे, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है ना। अब देखिए इतना कुछ हम आपके लिए कंटेंट बना कर दे रहे हैं, मॉक टेस्ट ऐसी हर चीज़ जो हम आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं। मेरे आप लोगों से इतना सा निवेदन है, इतनी सी गुजारिश है कि लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो कोई पैसा नहीं लगता है इसके लिए, आप लोग जो है सीख रहे हैं, जान रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ दीजिए, ये सब चीज़ आपके लिए रहेगी। सिर्फ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी दोस्त हैं वहाँ पर आपको ये चीज़ें शेयर कर सकें। क्योंकि आप इतना कुछ करेंगे, कितना कुछ सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करेंगे, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो वीडियो जल्दी जल्द बनाने में मज़ा आता है। अगर मोटिवेशन नहीं मिलता है और सब्सक्राइबर्स लाइक्स नहीं आते हैं वीडियोस के ऊपर, चैनल के ऊपर, तो आगे मन नहीं होता है इन चीज़ों को करने का। ठीक है ना। मेरी टीम में सिर्फ मैं ही एक लोग हूँ, कोई टीम नहीं है मेरी, तो समय लगता है हर चीज़ को करने में, आप समझ सकते हो। तो आपका सब्सक्राइब और लाइक जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, इसका कोई पैसा तो नहीं लगता है, तो आपको करने में प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको शेयर कीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।